इस क्वेश्चन में बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है 640 mm ऑफ मरकरी। आप जब इसमें ऐड करते हो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक सॉलिड को, तो एक सॉल्यूशन फॉर्म करता है, तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो घट के हो जाता है 600 mm ऑफ मरकरी। और इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि जो सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो उसका वेट है 2.175 ग्राम, और जो सॉल्वेंट यानी जो बेंजीन है उसका अमाउंट लिया गया है 39.08 ग्राम। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो ध्यान देना, इसमें आप सिंपली अप्लाई करोगे RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेथड। इसी मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो आपके पास रिलेशन क्या है, P0 माइनस P बाई P0 इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के लिए हम लोग S कर देते हैं। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। जनरली क्या होता है, सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसमें बेंजीन के मोल के सामने आपका सॉल्यूट का मोल को हम कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। तो ये नियरली इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ बेंजीन। ध्यान देंगे आपके पास P0 कितना दिया हुआ, P0 क्वेश्चन में दिया हुआ 640, और P जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कितना 600। इसका वैल्यू को अगर हम डालेंगे इसमें P0 माइनस P बाई P0 मोल ऑफ सॉलिड बाई मोल ऑफ बेंजीन, तो यहाँ हो जाएगा 640 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 640, और राइट में हो जाएगा। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट यानी 2.175 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ मास, उसको m मान लेते हैं, इसको आपको निकालना है। मोल ऑफ बेंजीन कैसे निकलेगा बच्चे लोग, तो मोल ऑफ बेंजीन निकलेगा, आपको सिंपली दिया हुआ है बेंजीन का वेट कितना दिया क्वेश्चन में 39.08, तो 39.08 को डिवाइड करोगे आप बेंजीन के मोल ऑफ मास से। बेंजीन का मोल ऑफ मास कितना होता है 78, C6H6 जो है उसका फार्मूला है, उससे आप मोल ऑफ मास उसका निकाल सकते हो। अब इसको पुट कर दो बच्चों लोग, पुट कर दो क्या होगा यहाँ पे 2.175 यहाँ नीचे m आ जाएगा, और ये इसका बेंजीन का 39.08 नीचे रहेगा और 78 ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आया। तो आपका ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा ऊपर 40, नीचे हो जाएगा 640, और राइट साइड में क्या होगा ऑलमोस्ट ट्वाइस में कटेगा, तो ऑलमोस्ट ट्वाइस में कैंसिल हो जाएगा। तो 2.175 इंटू 2 नीचे m होगा, और यहाँ पे 0 कैंसिल होगा, और 4 से जाएगा 16 टाइम में, तो अल्टीमेटली m इक्वल टू हो जाएगा 2.175 इंटू 2 इंटू 16। इसको आप मल्टीप्लाई और करते होते हो जाएगा 4 4 3 4, ठीक है, इंटू 16। तो आपका जो वैल्यू आएगा ये 64 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो 64 से ज़्यादा आएगा और 72 से कुछ कम होगा, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 16 को 4 से तो 64 होता है, और आप 16 को मल्टीप्लाई करते हो 4.5 से तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 72। तो ये जो नंबर है 4.344 ये 4 और 4.5 के बीच का नंबर है, तो आपका जो वैल्यू होगा 64 से ज़्यादा होगा और 72 से बिलो होगा। अब देखो किस ऑप्शन में आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, तो आपको दिखेगा ऑप्शन ए में जो वैल्यू है हमारा वैल्यू 64 और 72 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम सेफली टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट आप एग्जैक्ट निकालोगे, इसको आप एग्जैक्ट निकालो तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 69.5 के आसपास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।